की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर, द्वादशी तिथि पर, और अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। ठीक है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में जाते हैं और फिर पूरे 4 महीने तक, जिसे हम कहते हैं चातुर्मास, इन चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। तो इन चातुर्मास के 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में वर्जित माना गया है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर जनेऊ इत्यादि। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में चातुर्मास के दौरान नहीं करते हैं। और जब भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी भी कहते हैं, इस एकादशी पर योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाते हैं तुलसी महारानी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब है, किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न करें, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और कई भक्त हैं जो कि भीष्म पंचक का व्रत करते हैं, मतलब पूरे कार्तिक मास में अगर आपने व्रत नहीं किया है, स्नान नहीं किया है या फिर दान नहीं किया है, तो कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन 5 दिनों में व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं या फिर स्नान करते हैं, तो कार्तिक मास के पूरे स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करना चाहते हैं तो भीष्म पंचक का व्रत, पंचभीखु का व्रत कब से प्रारंभ करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। तो ऐसे में एकादशी व्रत को लेकर ही लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं। कई भक्त हैं जो कि 1 नवंबर को ये व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अगर वो किसी भी समुदाय को मानते हैं, किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उस समुदाय की परंपरा के अनुसार 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं। और कई भक्त हैं जो कि 2 नवंबर 2025 को एकादशी का, देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे, मतलब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, या यूं कह लें कि जहां से आप जुड़े हुए हैं उस परंपरा के अनुसार व्रत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आप उनके अनुसार निश्चित रूप से व्रत कर सकते हैं। जिस दिन भी वहां पर व्रत हो रहा है उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दशमी युक्त एकादशी को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। मतलब कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी करने से पुण्य जो हमारे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिस एकादशी में द्वादशी मिली हुई होती है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में 2 नवंबर 2025 को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो ऐसे में अगर आप व्रत करने के अनुसार से देखें, मतलब शुद्ध एकादशी देखें, तो आपको 2 नवंबर 2025 को शुद्ध एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है, जो कि श्रेष्ठ है। तो व्रत अगर आप करते हैं तो 2 नवंबर को करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर आप किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं या किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपको जो भी आदेश मिलता है उसके अनुसार आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं तो आप दोष के भागी नहीं बनते हैं। तो ये तो एकादशी की बात हो गई। अब अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करेंगे? देखिए, अगर आप 1 नवंबर को व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 नवंबर 2025 को दोपहर में 1:11 से दोपहर में 3:23 तक। दोपहर में पारण क्यों करें? क्योंकि देखिए, हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और 2 नवंबर 2025 को हरिवासर की समाप्ति का समय है दोपहर में 12:55 पर। ठीक है, तो हरिवासर की समाप्ति के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो यही है, दोपहर में 1:11 से दोपहर में 3:23 तक। इस समय में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तब तक आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, सुबह का दान वगैरह कर लीजिएगा, पूजा कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन अन्न का जो पारण होता है वो आप करेंगे इस शुभ मुहूर्त में। ठीक है, और अगर आप 2 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है
3 नवंबर 2025 को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक पारण करने का यही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए द्वादशी तिथि आपके पारण करने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। मतलब द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर। तो सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए सूर्योदय होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। और अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कब करना है। देखिए तुलसी विवाह आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त उस दिन भी आपको प्राप्त होगा, शनिवार भी है। और व्रत करने के अनुसार देखें तो वो द्वादशी युक्त एकादशी है, लेकिन वैसे पूजा पाठ के लिए शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो शाम को भगवान श्री विष्णु को जगाकर और तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन 2 नवंबर को अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो थोड़ा सा सबके मन में संशय होता है कि रविवार के दिन तुलसी विवाह कैसे करें, क्योंकि रविवार को तो हम तुलसी छूते भी नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए तुलसी विवाह और शालिग्राम का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, तो इनका विवाह संपन्न करने के लिए दिन की आवश्यकता नहीं है। तिथि के अनुसार देखा जाता है किस दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे में देखें तो 2 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है, सुबह थोड़ी देर एकादशी है, फिर पूरे दिन और रात्रि की द्वादशी है। और द्वादशी में तुलसी विवाह करना श्रेष्ठ भी माना जाता है, तो आप रविवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, तुलसी का स्पर्श कर सकते हैं, सभी पूजा के नियम आप कर सकते हैं और कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए ज्यादातर तुलसी विवाह गोधूली मुहूर्त में करते हैं, शाम को सूर्यास्त के समय। तो ऐसे में तुलसी विवाह के लिए शाम का समय उपयुक्त होता है, जैसे कि शाम को 5:34 से शाम को 7 बजे तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। चाहे आप 1 नवंबर को करते हैं, 2 नवंबर को करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी कारणवश 1 या 2 नवंबर को नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी में नहीं कर पाते हैं, तो फिर त्रयोदशी में भी कर सकते हैं और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पीरियड्स की अवस्था है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन दिनों में कोई भी दिन जो आप शुद्ध होते हैं उस समय में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए विशेषकर गोधूली मुहूर्त लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन में या फिर सुबह के समय तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, जैसे कि सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। जब आप पूजा आराधना करते हैं तुलसी महारानी की, तो उस समय भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। चाहे तो सुबह सूर्योदय के समय, जैसे कि प्रातः संध्या जिसे कहते हैं, जो लगभग सुबह 5:24 से सुबह 6:39 तक रहेगी, उस समय भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। अमृत काल का समय भी श्रेष्ठ होता है और अभिजीत मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, समय के अनुसार देखिए। जैसे कि बहुत से लोग हैं ऑफिस जाते हैं, शाम को समय नहीं है, क्या सुबह कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तुलसी विवाह कैसे करते हैं? बहुत आसान विधि है। जिस दिन आपको तुलसी विवाह करना है, सबसे पहले जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उसे साफ कीजिए और वहां पर थोड़ा सा सजा लीजिए। रंगोली इत्यादि बना सकते हैं, गेरू से या फिर कोई भी रंग हो रंगोली से, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तुलसी महारानी को किसी भी ऊंचे स्थल पर विराजित कीजिए। आप चाहें तो चौकी पर कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा सा मंडप तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। गन्ने से आप मंडप तैयार कीजिए तुलसी महारानी के लिए। चौकी पर तुलसी महारानी को विराजित कीजिए, शालिग्राम को विराजित कीजिए और फिर जैसे हल्दी मेहंदी हम करते हैं ना नॉर्मल विवाह में, उसी प्रकार से तुलसी महारानी को, शालिग्राम को हल्दी लगाइए। हल्दी में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए और तुलसी महारानी की जड़ में, पत्तों में भी हल्दी लगाइए। फिर शालिग्राम को भी हल्दी लगाइए। इसके बाद स्नान करवा दीजिए पंचामृत से, गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए और फिर आपको थोड़ा सा मेहंदी भी तुलसी जी को जरूर लगाना है। इसके बाद सुंदर श्रृंगार कीजिए तुलसी महारानी का और शालिग्राम का। इसके बाद पीले पुष्पों की माला तुलसी महारानी से स्पर्श कराकर शालिग्राम को अर्पित कीजिए और शालिग्राम से लाल पुष्पों की माला स्पर्श कराकर तुलसी महारानी को चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए, ठीक है। भोग लगा दीजिए फल और मिठाइयों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सुंदर गीत गाना होता है, आप चाहें तो मोबाइल पर चला सकते हैं या स्वयं से भी कोई गीत, कोई मंत्र इत्यादि गुनगुनाते हुए पूजा कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर पूजा करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। बाकी बहुत से लोग अकेले ही रहते हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। इसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी, तब आप चाहें तो फेरे करवा सकते हैं। फेरे करवाने के लिए आप शालिग्राम को उनकी चौकी के साथ या फिर आसन के साथ उठा लीजिए और तुलसी महारानी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं तब तो दोनों ही उठा सकते हैं तुलसी महारानी को और शालिग्राम को। मतलब आपके पति शालिग्राम को ले लें और आप तुलसी महारानी को ले लीजिए
और पति पत्नी दोनों मिलकर परिक्रमा करवा सकते हैं, मतलब फेरे करवा सकते हैं। 7 परिक्रमा 7 फेरे करवा लीजिए। तो ऐसा अगर आप कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप फेरे नहीं भी करवाते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया पूजा की विधि तक, वहां तक पूजा करवा लीजिए। स्वयं परिक्रमा कर लीजिए तुलसी महारानी का और शालिग्राम का कम से कम 11 बार। इसके बाद तुलसी महारानी और शालिग्राम की आरती कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप आप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी चालीसा, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शालिग्राम की और तुलसी महारानी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और जो भी आपने भोग माता रानी को अर्पित किया है प्रसाद स्वरूप में परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। विस्तृत विधि में आपसे शेयर करूंगी, आप लोग आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अब जानते हैं कि भीष्म पंचक का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो भीष्म पंचक का व्रत आपको कब से करना है। देखिए, भीष्म पंचक का व्रत करेंगे 1 नवंबर 2025 से, मतलब 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ करेंगे। एकादशी ही मानी जाएगी उस दिन, क्योंकि पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। तो भीष्म पंचक का व्रत 1 नवंबर से प्रारंभ कीजिए और इसका समापन होगा 5 नवंबर 2025 को, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम, किस प्रकार से व्रत करना है, कौन से नियम का पालन करना है, स्नान कब करेंगे, दान किन चीजों का करेंगे और व्रत करते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो पंचभीखु व्रत या फिर तुलसी विवाह या फिर देव उठनी एकादशी व्रत से संबंधित, तो आप लोग प्रश्न कीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप आंवला नौमी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।